Hello everyone, good morning and welcome to my YouTube channel. So important 50 questions नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लेकर के आई हूँ। और नेशनल इंटरनेशनल में आपका स्टेट करंट अफेयर भी जो इम्पोर्टेंट होता है वो कहीं ना कहीं आता ही है। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लियोनल मेसी जो है इन्हें बैलन डी और जो अवार्ड है इससे नवाजा गया है 2023 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीई से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, ठीक है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुमैरा हुमैरा मुश्ताक, ऑप्शन बी। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट, ठीक है, गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया है? और इस क्वेश्चन का आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिलायंस जियो ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? फटाफट आंसर कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। टाइम भी इतना कम है और आपका 17 को एग्जाम भी होगा। कोस्टा सेनेना, ऑप्शन बी। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी EH 216S को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। कौन है? चाइना। आगे है नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। कहां पर हुआ है? ब्रिटेन आपका सही आंसर होगा। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में क्या दी है? मान्यता दी है। सिटी ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट है जिसे यूनेस्को ने दिया है और ये भारत का पहला शहर है, तो इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ए, कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में Q3 जो है इसमें कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जाएगा मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? शिवनादर। कौन है? शिवनादर। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 की ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? विहान ताल्या विकास प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है?
ऑप्शन सी DRDO। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AI को। किसे चुना है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? और वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आगे है वनडे विश्व कप इतिहास में, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन मोहम्मद शमी। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? और क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोलीविया। क्या हो जाएगा? बोलीविया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरला। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए जो है किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। काजूगोवा केशर जैन की आपका जो नेक्स्ट है बकथॉर्न फल, ये लद्दाख है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, आपसे पूछा गया है। तो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं इसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, लाइबेरिया के आपका जोसेफ बुकाई हैं और अर्जेंटीना के जेवियर गेराडो माइली हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को जो है डेवलप्ड किया है, विकसित किया है? काली मिर्च। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया? सो क्वेश्चन नंबर 26 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नवंबर 2023 में पुरस्कार पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सैयदना मुफ्दल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो सूर्य किरण का आयोजन हुआ है हमारे उत्तराखंड में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 29 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या है? म्यांमार। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये किया है अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट आपका है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन सी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं हमारे, उन्हें एंड ये संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक और हमारे वर्तमान में कैग। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो ये है कनाडा। नेक्स्ट आपका 35, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? तो वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है? और ये जो आपकी प्रतियोगिता है कहाँ आयोजित हुई है? आपकी दोहा में। सो 35 का करेक्ट आंसर होगा पंकज आडवाणी।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 38 करेक्ट आंसर होगा गोवा। इंपॉर्टेंट है, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? विराट कोहली को। किसे दिया गया है? विराट कोहली। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे है, सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सेनिस प्लासियोस ने। उनका संबंध किस देश से है? निकारागुआ से। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ है। ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, डायना एडुलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, ये भी सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी ये सम्मान मिला है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है, तो ये ध्यान रखिएगा। पॉलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम क्या दिया गया? मिका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है किस गेम से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। पंजाब ने मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। कौन है? एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 46 हीरालाल सामरिया को। हीरालाल सामरिया। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा हरियाणा में। कहाँ होगा? हरियाणा। गीत गीत अबंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और मिलेट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे। जैसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, बिल्कुल से। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार की, ये भी सी। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। वो कौन है? तो ये आपको पता चल गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा सही है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष, छोटे में गोवा को प्रथम, केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर को प्रथम। अब ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे उत्तराखंड का भी स्थान इसमें है और आपको मैंने कराया है। आगे है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीतल महाजन। कौन बनी है? शीतल महाजन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। और यहीं पर ही कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैं अपने उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताना चाहूँगी। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से नवाजा गया है? तो 4 हमारे कलाकार हैं जिन्हें क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड दिया गया है। तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहली बार जो है इन दिग्गज कलाकारों को किसी नेशनल राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं, 70 पुरुष 70
मेल एंड 14 महिला उत्कृष्ट कलाकारों के सम्मान से सम्मानित किया है। और इसमें जो सबसे बुजुर्ग है वो मणिपुर के 101 वर्ष के युमनाम जात्रा सिंह जी हैं, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी उत्तराखंड के जो मैम आपने बोला कि 4 कलाकार कौन होंगे जिन्हें इनसे सम्मानित किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो है वो है जुगल किशोर पेटशाली। जुगल किशोर पेटशाली अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं। राजुला, मालूसाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय बाबा मोरिया आदि इनकी क्या है पुस्तक है भी इन्होंने लिखी है। सेकंड है इसमें नारायण सिंह बिष्ट, चमोली जिले के निवासी हैं। जागर परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। जगदीश ढोंडियाल पौड़ी जिले के निवासी हैं। नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुति इन्होंने दी है। और चौथे हैं भैरव दत्त तिवारी, ये भी अल्मोड़ा से ही हैं। कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान रहा है। दूरदर्शन के लिए रसिक, रमोला और हारून हित नाटकों की इन्होंने क्या दी है प्रस्तुति। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। हाल ही में खनन कार्य विस्तार के किस नदी में खनन कार्य विस्तार की अनुमति मिली है, तो ये आप लोगों का गौला नदी में जो है खनन की मंजूरी मिली है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं क्या कि अंडूरी उत्सव उत्तराखंड की किस जिले में मनाया जाता है, तो ये आप लोगों का उत्तरकाशी के जो दियारा बुग्याल है वहाँ पर मनाया जाता है। एक बटर फेस्टिवल के रूप में आप इसे जानते हैं। और ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का जो लोकार्पण है वो कहाँ पर किया है, तो ये लोकार्पण इन्होंने नींबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में संस्कृति विभाग के द्वारा निर्मित ये आपका उत्तराखंड का पहला हिमालय सांस्कृतिक केंद्र है जिसका उद्घाटन इन्होंने किया है। इसके अलावा उत्तरकाशी जो उत्तराखंड, इसमें पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का भी क्या किया गया है उद्घाटन किया गया। तो साथ साथ में आप लोगों को बताते हुए चलो जो आपको लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उनको याद रखिएगा। बाकी ये जो 4 कलाकार जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें जुगल किशोर पेटशाली हैं, नारायण सिंह बिष्ट है, जगदीश ढोडियाल है और भैरव दत्त तिवारी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें करनी है। और BS नेगी जी की जो है वो नेक्स्ट एडिशन भी आने वाला है 16 को, तो जैसे ही आएगा मैं उसे कराऊंगी आप लोगों को। चलिए, थैंक यू सो मच।